तुम्हारी नीयत, फितरत, चालें सब हमें समझ में आ चुकी, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने तुम्हें कंगन चुराने दी। वो भी नकली, क्योंकि असली तो यहाँ है। क्यों खुर्रम के बच्चे? खुर्रम क्या है ना, तुम शराफत और नेकी का नकाब पहनकर बड़ी उस्ताद और यास्मीन को कब से, ना जाने कब से धोखा देते आए, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हें एक बार धोखा दें, कैसा लगता? और अब तुम्हारा नकाब बहुत जल्दी उतरने वाला है। तूफान आगा से उड़ता है, कंगन जादू से उड़ता है। जी 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 जी। सही खेल गया जिनू। नहीं रखा ये काम अपने काम से, फिर एक टीचर पे धड़ाम से। जी 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 जी। ये सही किया तुमने जिनू। जिनू अब कंगन तो नीचे ले आओ। अरे हाँ, किया था। नहीं खाता मैं करेला बैंगन, नीचे आ जा। अरे इस तूफान को भी अभी आना था क्या? आका, कंगन तो अपने आप चल पड़ा। अरे सही खेल गए। जिनू तुम्हें शिपालू संभालो, हम इस कंगन को पकड़ते हैं। आका की मदद करना, काम बहुत मुश्किल है। अलादीन में कोई तो बात है, हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता है वो। पानी पर चलना भी वो खुद ही सीख गया। अब ये इम्तिहान भी वो बहुत जल्द पूरा कर लेगा, पर उससे पहले चिराग के रखवाले जनाब अला रखा तक पहुंचना ही होगा। कई पुरानी किताबें पढ़ने के बाद मैंने अला रखा का पता ढूंढ ही लिया। सच? जी बड़ी उस्ताद जी, ये देखिए यहाँ है बढ़िया तलशम। और बड़ी उस्ताद जी। चुलबुल, ये तो खुशी की बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बड़ी उस्ताद जी, ये जगह कई रेगिस्तानों के पार है। इसका मतलब ये दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है, और यहाँ किसी इंसान का पहुंच पाना मुझे तो लगता है मुमकिन ही नहीं है। जफर के काम में टांग गड़ाना मेरा पुराना शौक है, तभी तो आज भी मैंने उसकी चाल बिगाड़ दी। आग बबूला। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। कमीने के जुल्म सितम को मैं आज भी नहीं भूला। पैदा हो बहमे आग बबूला। मैं हूं आग बबूला, जला दूंगा तेरा। ठीक है, ठीक। मैं ये बताओ, तुम तक सबसे पहले कौन पहुंचा? वही शहजादा जिससे आपने 111 उम्मीदें लगा रखी। बेहतरीन। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसे सुराग दे दिया और उसे उसका अगला काम भी बता दिया। अब अलादीन वो आतिशबाजी करेगा जिसकी रोशनी में हम अपनी मंजिल ताले चिराग तक पहुंच जाएंगे। बेहतरीन। चुलबुल, काम मुश्किल होते हैं, नामुमकिन नहीं। मौसम हो या कुदरत,
मुझे जनाब अला रखा तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। पर बड़ी उस्ताद जी, आप वहाँ ऊंट पर भी बैठकर नहीं जा सकती। तो चलकर जाऊंगी, पर जाऊंगी जरूर, और वो भी अलादीन के इस इम्तिहान को पूरा करने से पहले। जो नहीं दिख रहा है ओ बंदे, वो भी तुझे दिख जाएगा। चुलबुल, वो मुझे इशारा दे रहा है, मेरे साथ है वो। मैं इस मुहिम में कामयाब जरूर होंगी। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। घुटने टेक दे कर तू कभी हार तेरी वो फिर भी नहीं। हाथ है तेरा उसके हाथ में, जीत है तेरी जिसकी बारगाह में। बंदगी तेरी कभी खाली नहीं जाएगी, तेरी दुआ आयत बन के लौट आएगी। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। घर आया है कोई, पैगाम। पापा गुमशुदा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा, देख जरा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सोच रहा है कंगन कहाँ है? उस घर जा। कंगन और मंजिल दोनों वहां है। जनाब मुच्छड़ के आदमी मेरी आंखों में धूल झोंकने की तैयारी करके आए थे। यानी वो जान गए हैं कि बगदाद में कोई तो आ गया है जो उनके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देगा। अच्छा, तब वो तैयार थे, पर इस वक्त नहीं होंगे। तू मस्त है रे, पर अपने को अब कोई सुराग वुराग मांगता है ना, किधर होएगा? पैरों के निशान, शायद इससे हमें कोई सुराग मिल जाए। बड़ा आया गरीबों का मसीहा बनने, धूल चाट के रह गया बेचारा। अब जनाब मुच्छड़ भी एक इनाम देंगे हमें। मुच्छड़? अब मुच्छड़ का ये चमचा ही हमें मुच्छड़ तक लेकर जाएगा। और तभी तेरे को इस मिट्टी से तेरा वास्ता समझ आएगा। पर तू करेगी क्या बिडू? इस कबूतर का पीछा पकड़ी गई तो? चंद अशरफियों के लिए खुद को बेचने वाले यास्मीन को पकड़ेंगे। हाय ला, तू तो बाद में असली के शहजादे की माफिक कर रही है। पर क्या करने वाली है? देखती जाओ। मुच्छड़, आज तो तेरा खेल खत्म। बेटा जब घर से जाता है ना, तो अकेला नहीं जाता,
माँ की दुआएं जाती हैं उसके साथ। कितना अच्छा बेटा है मेरा, मेरी सारी बातें मानता है। यहाँ हम पहले आ चुके हैं क्या? ये किसका घर है? आज वही रौनक इस घर में दोबारा लौट आई है, तेरी वजह से। आज तेरे अब्बू होते तो कितने खुश होते। बंद कर दो, शोर बहुत हो रहा है। अलादीन नाम तो सुना होगा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये हुई ना बात। की नींद खराब करने वाले, खुदा माफ नहीं करेगा तुमको। अम्मी, मेरे होते हुए हम दोनों को कुछ नहीं होगा। पर मैं तुम दोनों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती। क्या हो रहा है हमारे साथ? यहाँ कोई नहीं है, फिर भी हमें क्यों लोग दिख रहे हैं? क्यों हमें ऐसी आवाजें आ रही है? अलादीन, कंगन तूने चुराया? तू रख मेरे सर पर हाथ और कसम खा, तू क्यों नहीं है? ये सवाल किसने पूछा? ये आवाज किस चीज की? ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं? पर हम तो जिंदगी में बगदाद पहली बार आए। तो बड़ी उस्ताद और हमारे बीच का रिश्ता मालूम करने आए थे। इस कंगन का मालिक कौन है, उस तक पहुंचने आए थे। पर किस्मत हमें इस घर तक क्यों ले आई, जहां पर हमारे ख्याल, हमारे जज्बात हमारे काबू में ही नहीं है। इन्होंने तो यही कंगन पहना हुआ है।
ये दिखाएगा। वो वहाँ दिखे यहाँ। ये जो हरा वाला निशान दिख रहा है ये हम हैं और लाल वाला सलीम शेख। हाय ला, ये क्या जादू टोना है? हाँ? चुलबुल के दादाजी की इजाद है। मुझे पता था एक न एक दिन ये हमारे काम जरूर आएगी। इसके 2 हिस्से हैं। वो वहाँ सलीम शेख के सर पर उड़ती एक पत्ती में छुपा हुआ है जो दिखे यहाँ पर हमें उसकी हर एक हरकत दिखाएगा। मेरा बच्चा है तू। अरे अगर हमने इम्तिहान पूरा नहीं किया तो सुल्तान हमें बगदाद से निकाल देंगे। लेकिन आका है कहाँ? अरे लाहौल बिला कुव्वत। क्या हुआ? वो खजूर किधर को मुड़ा? अब उनसे पंगा किसने लिया रे? इस मुल्क के सुल्तान ने, बड़ी उस्ताद ने और अब पत्ते ने भी मेरा जीना हराम कर रखा है। खेल गए। जिनका ये कंगन रहा होगा उन्हीं का ये घर भी था। लगता है बगदाद से हमारा कोई ना कोई नाता जरूर है, फिर चाहे वो बड़ी उस्ताद हो या फिर ये मोहतरमा। पर जो भी हो, हम इस कंगन के सच के बहुत करीब है। ढूंढेंगे तो और सुराग जरूर मिलेगा। कौन है ये लोग और हमें क्यों नजर आ रहे हैं? क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। ये दुपट्टा, ये दुपट्टा तो इन्हीं मोहतरमा का है जिस घर में रहती थी। ना जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम इन मोहतरमा को जानते हैं और इस दुपट्टे को भी। क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें ऐसा क्यों लग रहा है? तो अपने आका को ढूंढो ना। हमारा जासूसी करने वाला आला क्यों खराब कर दिया? जासूसी? किसकी जासूसी चल रही है? खजूर, अपने काम से काम रखने का क्या? अगर आका यहाँ होते तो मैं उनसे पूछता ये कौन सी जुबान है। पता नहीं मेरे आका कहाँ होंगे। तो अपने जादू से उसे ढूंढ लो ना। मैं इतनी देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, ये बात तो मेरे जहन में आई नहीं। हम तीनों को ले चल वहाँ प्यारे प्यारे आका है जहाँ। जी 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 जी। तालीमगढ़? मतलब आका यहाँ? यास्मीन, इस ढक्कन ने पक्का गलत जादू किया होगा। जिनू, आका क्या हुआ? जिनू, हाँ आप इतने परेशान क्यों हैं? आग बबूला हाजिर हो। मैं हूँ आग बबूला, जला दूंगा तेरे घर का चूल्हा। उला उला उला। अच्छा सुनो, हमें ये बताओ, ये अलादीन वो आतिशबाज बनने के अपने मुकाम तक कहाँ तक पहुंचा? सही रास्ते पर है हुजूर, पर मंजिल तक पहुंचने में वक्त तो लगेगा। और हाँ, इस बारे में उससे कोई बात मत कीजिएगा। क्यों? नजर लगती है हुजूर, कहीं आपके काले चिराग तक पहुंचने के मकसद को भी नजर लग गई तो। चलता हूँ, मेरी बात याद रखना। और वो बुला उला उला।
ये जली हुई तस्वीर, ये कंगन, ये दुपट्टा और वो पुराना घर, ये सब हमें जाना पहचाना लग रहा है। जो भी है, हमें यकीन है कि हम पहेली को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। शहजादे आराम करो, कल सुबह ताजे दिमाग से कोशिश करोगे तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तुम भी अजीबो-जोरनी, पहले निकम्मा शहजादा कहती हो और अब जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें आराम करने को कह रही हो। बहुत साल आराम हो गया, अब काम करने का वक्त है। नहीं, ये मोहतरमा नहीं है। पर तुमने तो इन मोहतरमा का चेहरा ही नहीं देखा, तो तुम्हें कैसे पता? बस पता है। रंगसाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं, मैं बताता हूं। कोई बात नहीं। नहीं जीनू, इनमें से कोई भी मोहतरमा नहीं। हम जानते हैं कि तुम दोनों यही सोच रहे होगे कि हम इतने यकीनी साथ कैसे कह सकते हैं, पर ऐसी कोई वजह नहीं है, बस यकीन है। तुम्हारा सर दुख रहा है, रुको मैं दवा लेकर आती हूँ। शुक्रिया। बीड़ू, अपन जानती है यहाँ कौन सा थोबड़ा ठीक बैठेगा? देख रहे, ठीक है ना? आका, इन्हें बताइए कि ये सही चेहरा नहीं है। चेहरा तो बहुत सही है और बहुत खूबसूरत भी। पर इस तस्वीर के लिए चेहरा बिल्कुल सही नहीं। सुना, सही चेहरा नहीं है। चुप है। आका, ये कौन सी जुबान है? बेटा जब घर से जाता है ना तो अकेला नहीं जाता, माँ की दुआएं जाती हैं उसके साथ। खिड़की बंद कर दो, शोर बहुत हो रहा है। अलादीन, नाम तो सुना होगा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये हुई ना बात। नींद खराब करने वाले, खुदा माफ नहीं करेगा तुमको। मेरे होते हम दोनों को कुछ नहीं होगा। नजरों से दूर नहीं होने देना चाहते। थके हुए दिमाग पर जोर डालने से सच तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। मैं भूख नहीं है। हाँ तो ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, ये तो मेरे लिए। तुम सोच रही होगी ना कि हमारा दिमाग खराब हो गया, कि हम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सोच तो रही हूँ, पर आज से नहीं, पहले दिन से। तो नहीं, हमारा यकीन पर उस पुराने घर में कदम रखते ही मुझे तुम पर यकीन है। क्यों? पता नहीं, कोई वजह नहीं है, बस है। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात करने से दिल जरूर हल्का हो जाता है, तो जो भी कहना चाहते हो कहो। क्या कहें जोरनी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा।
कि हम उस तस्वीर वाली औरत को पहचानते हैं। तुमको पता है, हम तो उस घर में भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमारा मुकद्दर हमें वहां तक खींच कर ले गया। वरना हम तो बस इस कंगन के मालिक तक पहुंचना चाहते थे। और जानती हो शिफान, वो तो इस कंगन को चुराने की कोशिश भी कर रहा था, वो भी धोखे से। देखो हम जानते हैं वो तुम्हारा दोस्त है, और वो लड़का अच्छा नहीं है। अब हम हमारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहते, पर बस बता रहे थे। आगाह करने के लिए शुक्रिया। तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो ना, लेकिन चोरनी हमें सचमुच लगता है इस पुराने घर से, इस कंगन से हमारा कोई ना कोई तो नाता है। तुम्हें पता है क्या, मेरा इस वतन की मिट्टी से, बगदाद की आवाम से कुछ तो है जो मुझे बगदाद से जोड़ता है। पता नहीं क्या, पर कुछ तो है। कुछ तो अधूरा है, और हम इस अधूरे को पूरा करके ही मानेंगे। ये खाना तुम हमारे लिए लेकर आई थी? हाँ। कितना खूबसूरत कंगन है, मैं पहनकर देखूं? पहन लो, लेकिन चुरा मत लेना। तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। जब तक हम इस कंगन की पहेली को सुलझा नहीं लेते, नहीं कर पाएंगे। और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे सवालों का जवाब कौन देगा, कौन ढूंढेगा उसे। तुम ढूंढोगे। तुमने लोहारा को उठाया, पानी पर चले, सब कुछ अपने बलबूते पर किया, तो खुद पर शक क्यों कर रहे हो? अब मैं तुम्हारी और तारीफ नहीं कर सकती निकम्मे। चुपचाप जाकर ना सो जाओ, और तुम देखना सारे सवालों के जवाब ना तुम खुद ढूंढोगे। सही खेल गए। वाकई सोने से सचमुच हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अम्मी हमारे ख्वाब में आती है। छोड़नी, तुम्हारा तो जवाब नहीं। अब जाता है कभी कभी, हमारा मतलब है कि वो कभी जाता है। हाँ, मैं समझ गई। मैं चलती हूँ। सुनो, हम पानी पर खुद से चले, लोहारा हमने खुद से उठाई, इस पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा कर्ज था। अब मेरा मतलब है। समझ गए। जाओ। हाँ। रोशनी तक पहुंचने के लिए अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है अलादीन। अम्मी, अलादीन, अम्मी ने यही दुपट्टा ओढ़ के रखा था, कहीं ये खड़ा भी हमारी अम्मी का तो नहीं? सही खेल गए। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ था? जिन्हों हमने अम्मी को ख्वाब में ये दुपट्टा ओढ़े देखा, और अब्बू ने हमसे कहा था कि अम्मी तुर्किस्तान कभी बाहर गई नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? ये दुपट्टा और फिर ये कंगन, ये बगदाद कैसे है?
हो सकता है जिनू, हो सकता है कि दुपट्टा बनाने वाली मोहतरमा बगदाद की हो और उनका हमारी अम्मी से कोई रिश्ता हो सकता है कि कंगन भी उन्हीं का हो। और ये भी हो सकता है कि हमें इशारा देने के लिए अम्मी हमारे ख्वाब में आई, वो भी यही दुपट्टा पहनकर। आका, अब तो मेरा सर घूम रहा है। पर हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है जिनू, समझ में आ रहा है। ये इम्तिहान नहीं, मौका है, मौका। वो जो हमें बड़ी उस्ताद और अपनी अम्मी के सच के करीब ले जाएगा। इस इम्तिहान के बहाने हम इस मुल्क में रहकर सच की अपनी तलाश जारी रख पाएंगे और सुल्तान को हम पर शक भी नहीं होगा। जल्दी ही सच का सूरज हमारी जिंदगी को रोशन करेगा और उसके लिए हमें सुराग ढूंढने होंगे। हम पुराने घर में फिर से वापस जाएंगे। जब सारे बच्चे तालीम लेने में मसरूफ होंगे, इस रास्ते से मैं चुपचाप निकल जाऊंगी। और चुलबुल को तो मैंने बोल ही दिया है कि वो सफर पर नजर रखे। खजूर, मक्खन मलाई कैसा है रे? देखो तोती, मैं तुम्हारी जुबान नहीं समझ सकता, इसलिए तुम मुझसे बात मत करो। अरे अपन भी तेरे पास आने को मर नहीं रही है। तेरे माफिक खजूर को तो शराफत और अच्छाई की कदर ही नहीं हो सकती। बड़ा आया शराफत, अच्छाई, इतने बड़े बड़े अल्फाज, वो भी एक चोरनी बोले। हायला, अपन को चोरनी बोला। हाँ बोला। अब देखिए चोरनी कैसे तेरी वाट लगाती है। तोती रुको, कमी नहीं है इसकी अकड़ में। जिद्दी तोती आई मेरी पकड़ में। जी 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 जी। अरे ये तो बड़ी तेज निकली। अरे रुको 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 तोती, कंगन मुझे दो। आजा पकड़ के दिखा। देखो देखो, ये कंगन मेरे हवाले कर दो। हुल नहीं देने का क्या? चोरी करना काम है गंदा। मर्द का बच्चा है तो बिना जादू किए अपन को पकड़ के दिखा। चल दिखा। अच्छा तेरी तो आजा। रुक जा तोती, हालत और बर्दाश्त न होती, हाथ में आ जाए टोपी। टोपी तूने जादू क्यों किया शाने? क्योंकि मैं मर्द का बच्चा हूँ ही नहीं, मैं तो एक जिन्नात हूँ। तेरे को किसी दिन खोपचे में लेके ऐसा खर्चा पानी देगी ना। खर्चा पानी? हाँ चिरकुट। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? चीनू, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। कंगन दो, अब लड़ते रहो। तुम्हारी वजह से मुझे आज डांट पड़ी। चल निकल पतली गली से। सही खेल गए। हमारा दिल कहता है कि हमें बड़ी उस्ताद की चेहरे की ही तलाश थी। कहीं दुपट्टा भी उन्होंने तो नहीं बनाया और इस कंगन से भी उनका कोई नाता। पूछना पड़ेगा। बड़ी उस्ताद, तू क्या आप इस दुपट्टे को पहचानती हैं? हाँ, ये दुपट्टा हमारा है। मेरा मतलब है हमारा बनाया हुआ है। तुम्हें हमारे काम में टांग अड़ाकर खुशी मिलती है। एक तो हमारी बात नहीं मानते, ऊपर से उस दिन तुमने हमारा कंगन तोड़ दिया और अब ये हमारा बनाया हुआ पुराना दुपट्टा लेकर घूम रहे हो। क्यों? देखो, तुम जब तक यहाँ रह रहे हो ना, हमसे दूर रहो बस।
कोई मेरा पीछा कर रहा है। किसी को पता नहीं चल सकता कि मैं चिराग के रखवाले से मिलने जा रही हूँ। कौन है? यास्मीन, मैं आपको कुछ देना चाहती थी। हम बच्चों को तालीम देते हैं, उनसे कुछ लेते नहीं। बड़ी उस्ताद, एक बार देख तो लीजिए मेरे लिए। ठीक है। इतना कीमती कंगन ये नहीं ले सकते हम। ये बड़ी उस्ताद, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरा इस दुनिया में चटर पटर के अलावा और कोई नहीं है। ना अम्मी है, ना अब्बू है, ना घर है। और ऐसे बच्चे वक्त से पहले ही अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाते हैं। चोरी चकारी करके मैंने अपना पेट भरना तो सीख लिया, लेकिन दिल मोहब्बत से खाली ही रहा। लोगों ने मुझे कोसा, ताने दिए, पर आज तक किसी ने मुझे आप की तरह प्यार से डांटा नहीं। कभी मोहब्बत मिली ही नहीं तो मोहब्बत का जवाब देना भी नहीं आया। आपने इस यतीम को मोहब्बत का मतलब समझाया बड़ी उस्ताद। अगर शुक्रिया के तौर पर आप ये तोहफा रखें। हमने जो कुछ भी किया वो तालीम घर की बड़ी उस्ताद होने के नाते किया। माफ करना, ये कंगन नहीं ले सकते हम। यूं लगा अपनी जान पे ही जैसे हक नहीं। जब लगा एक बेटी का अपनी माँ पे भी हक नहीं। माफ कीजिएगा, शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा हक जताने लगी। रुको, बड़ी उस्ताद के हाथ में ये कंगन बिल्कुल उस तस्वीर जैसा लग रहा है। पर अब आज के बाद कोई और तोहफा मत लाना, समझी? और हाँ, आज के बाद तुम अकेली नहीं हो। अपनी उस चटर पटर को भी कह देना। सही खेल गए, बड़ी उस्ताद ने कंगन पहन लिया। चोरनी, तुम ठीक हो ना? अब सब ठीक है, मैं अकेली जो नहीं हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया चोरनी।
पिछले 24 घंटे में तुम मुझे दूसरी बार गले लगा रहे हो। चक्कर क्या है? शहजादे ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमें अब भी एक सवाल बहुत परेशान कर रहा है। बड़ी उस्ताद की तस्वीर उस घर में कैसे हो सकती है? क्या वो घर उनका है? क्या उन्हें हमारी अम्मी के बारे में पता अरे है? अरे, ये एक नहीं कई सारे सवाल है। तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल जंगबाज आ गए होंगे और हमें वक्त पर पहुंचना चाहिए। हाँ। चलो। पानी भी खत्म हो गया। इतना थक गई हूं मैं, पर हिम्मत नहीं हार सकती। अपनी मंजिल तक मुझे पहुंचना ही होगा। लगता है यही है, यही अल्लाह रखा की गुफा है। शहजादे, पहले इम्तिहान में तुम कामयाब रहे। बेहतरीन बेहतरीन। हमें पता था तुम ही करोगे, और हमारे लिए काला चिराग भी तुम ही लाओगे। शहजादी की तबीयत ठीक नहीं है। लगता है शहजादा अभी भी उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा है। माफी चाहूंगा जंगबाज, पर मुझे लगता है जो तालियों का शोर ना सह पाए, वो आने वाली मुश्किलों को क्या सहेगा। लगता है शहजादे का सफर सिर्फ इतना ही था, जिसके आगे ये कुछ नहीं कर पाएगा। कहाँ तक सफर तय करना है इसका फैसला मुकद्दर करता है, मुसाफिर नहीं। और हमने तय कर लिया कि हम जी जान लगा देंगे। शहजादे, अगले इम्तिहान के लिए तैयार हो। अगले इम्तिहान में क्या होने वाला है ये हम तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे, जो कुछ भी होने वाला है अगले चंद घंटों में होने वाला है। कुछ ही घंटों में इम्तिहान शुरू होने वाला है। हमारे पास पुराने सवालों को ढूंढने का ज्यादा वक्त नहीं। हमें पुराने घर जाना होगा, वो भी जल्दी। जनाब, अल्लाह रखा। कोई है? अल्लाह रखा। रखा। इससे पहले कि हमें सुल्तान एक और इम्तिहान सुलझाने को दे, हमें अपनी जिंदगी की उलझनें सुलझानी होंगी। तस्वीर का हिस्सा लग रहा है।
तो हमारी तस्वीर है, लेकिन हमारी तस्वीर यहाँ कैसे हो सकती है? बड़ी उस्ताद हमारे साथ क्या कर रही है, या फिर हम बड़ी उस्ताद के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम उनसे बचपन में मिल चुके हैं? कहीं बड़ी उस्ताद जिनको हम मजाक में अम्मी बुलाते हैं, वो वाकई में हमारी अम्मी है? अम्मी कौन है तुम्हारी? आप हमारी अम्मी हैं। कौन हो तुम? आप जनाब अला रखा है। आम इंसानों का यहाँ तक पहुँचना उनके बस की बात नहीं। बोलो किसने भेजा है तुम्हें? बोलो। जी, मेरा नाम रुखसार है। मैं आपसे काले चिराग के बारे में बात करने आई हूँ। मुझे उसकी ताकत का अंदाजा है, इसलिए नहीं चाहती कि वो किसी गलत हाथ में जाए। आपसे मदद मांगने आई हूँ। बगदाद के अय्यार सुल्तान जफर की नजर काले चिराग पर है, जिसके लिए वो तुर्किस्तान के शहजादे अलादीन को तैयार कर रहा है। जितने बुरे जफर के इरादे हैं, उतना ही काबिल अलादीन। पता नहीं कैसे पर सब कर लेता है। जफर को अगर उसे तालीम देने से ना रोका गया तो जरूर काले चिराग तक भी पहुंच जाएगा, और उसके बाद जो होगा उसका एक छोटा सा नमूना मैं देख चुकी हूँ। ये काला चिराग मिलते ही पूरी कायनात हमारे मुट्ठी में होगी। इंसान की इस दुनिया पर जिंदा मुर्दों का कब्जा होगा। मैं मदद के लिए खुफिया गिरोह को ढूंढती हुई उनके पास गई थी। उन्होंने आपसे मिलने की सलाह दी। आपकी मदद तो चिराग का रखवाला ही कर सकता है। अल्लाह रखा बदियात अलशाम के सुनसान गुफाओं में रहते हैं। आप वहां जाएं और उन्हें आवाज लगाएं। आपकी आवाज सुनकर आपसे खुद मिलने चले आएंगे। अलादीन बहुत मासूम है। उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि जफर अपने शैतानी मकसद को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करने वाला है। आपको जफर को रोकना होगा। जनाब अला रखा, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। मायूसी के साथ वापस मत भेजिएगा। आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि सच्चा सच को ही नहीं देख रहा। कैसा सच? वो सच जो जल्द दुनिया के सामने आने वाला है। 18 सालों के मायूस आसमान में खुशी का बादल छाने वाला है। माफ कीजिएगा, पर मैं कुछ समझी नहीं। सिर्फ आप ही नहीं, वो भी है परेशान सा, जो काबिल है, जो मासूम है, नेक दिल है अपनी अम्मी जान से। आप मदद मांगने आई हैं, मैं मदद करूंगा।
कायनात की तबाही को रोकने का बस अब एक ही तरीका है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तस्वीर में तो हम हैं और हमारे साथ बड़ी आदमी है, लेकिन हम तो बगदाद कभी आए नहीं। मतलब हम तो बगदाद के है ही नहीं, हम तो तुर्किस्तान के। फिर बड़ी उस्ताद के साथ हमारी तस्वीर कैसे? क्या हम कभी बगदाद आए हैं? बचपन में कभी नहीं। अलादीन, बल्ला बल्ला हबीबी, जा गई गरीबी। जाने की तैयारी तो कर ली तूने, अब तो बता दे कहाँ जा रहा है। मेरे होते हुए हम दोनों को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा जिन हूँ, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं तुम दोनों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती। चटर पटर कुछ मिला? धूल बिल ही है बस, तेरे को मिला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। वो सलीम शेख उस तक पहुंचने के सारे सुराग मिटा कर गए। उसे तो अपन बाद में भी ढूंढ लेंगे, अभी इधर से कल्टी मारते हैं। हाँ। खैला, यास्मीन! यास्मीन! यास्मीन, तू अपन को सुन रही है? आंखें खोल यास्मीन! यास्मीन! कोई है? शुक्र है तुम हमारा पीछा करते हुए इस पुराने घर में आ गए, नहीं तो हम वहां बेहोश पड़े रहते। कोई बात नहीं आका, लेकिन आप बचपन में हमारा भी यही हाल हुआ था जीनू। ये प्यारा सा बच्चा, मतलब ये प्यारा सा बच्चा आप हैं? हाँ, और मैं वहां से ये भी मिली है? ये अजीबोगरीब टोपी। जीनू, ऐसे तो हमारे बाल कोई खराब करे हमें अच्छा नहीं लगता। मैं इस टोपी को देखते ही इसे पहनने का दिल कर गया। कुछ तो गड़बड़ है। इन सुरागों का क्या मतलब है? आपका बड़ी उस्ताद से क्या ताल्लुक है? और आप जब जब उस पुराने घर में जाते हैं तो आपका सर क्यों पकड़ता है? आका, कहीं आप जरूरत से ज्यादा संजीदा तो नहीं हो रहे? नहीं मतलब इम्तिहान है तो कोई जानबूझ के आपको ऐसे सुराग दे रहा हो कि आप फंस जाए? नहीं जी, हमारा दिल कहता है कि ये हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी सवाल जिनके जवाब हमें ढूंढने ही होंगे, और हम यहाँ आके अटक गए। यहाँ से कहाँ जाएं पता नहीं। और हमारी मदद सिर्फ आप बुला कर सकते हैं। चलो। आग बबूल है मियाँ, आग बबूल है मियाँ। आग बबूले मियाँ। मैं हूँ आग बबूला, जला दूंगा तेरे घर का चूल्हा चूल्हा चूल्हा। जुगलबंदी, वाह क्या बात है। अब मेरी सुनो, चूल्हे पे तेरे पकाऊंगा मैं रोटियां, बाल लंबे हो तो बनाऊंगा छोटियां। क्या बात, क्या बात। वाह वाह, हो गया, बात कर ले। तो तुमने पहली पहेली सुलझा ली, शाबाश शहजादे। हमने तुम्हें यहाँ पर शाबाशी देने के लिए नहीं बुलाया। तो सुराग ले लो। तो दे दो। सुराग तो तुम्हें पहले ही मिल चुका है।
अब उसे काम में लाना होगा। समझे? अरे क्या खाक समझे, थोड़ा तफसील से समझाओ। तुमने लोहारा को उठाया, चलते हाथ और धड़कते दिल की पहेलियां सुलझाई। सोचो, शायद तब कुछ मिला हो। कुछ याद आया? ये हमारे लिए लेकिन ये खुल ही नहीं रहा है। सही वक्त पे खुल जाएगा लाडले। याद आ गया। अब बुलबुल चाचा की रूह ने जाने से पहले हमें एक चीज दी थी और कहा था कि उसमें हमारी यादें हैं। कोई बात नहीं, तो फिर मैं वो आपके लिए ले आता हूँ। आग बबूला नाम रखने से कोई बन नहीं जाता आग। हाजिर हो बुलबुल चाचा का दिया सुराग। जी 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 जी, चलो जी। सुराग मैंने दे दिया, अब मंजिल तुम ढूंढो। सही खेल गए। अब इसका क्या करना है? जिनू, कहीं ये सुरागी तुम्हारा अगला इम्तिहान नहीं? अरे हाँ, सुल्तान ने कहा था कि इम्तिहान कभी भी शुरू हो सकता है। यकीन नहीं आता, ये इम्तिहान हमें हमारी जिंदगी के सच के करीब ले जा रहा है। आका, आप इन इम्तिहानों और पहेलियों में इतना मसरूफ हो गए हैं कि खाना पीना सोना भूल गए हैं। देखिए, ये भी आपसे नहीं खुल रहा। लेकिन ये खुल ही नहीं रहा है। सही वक्त पे खुल जाएगा लाडले। बुलबुल चाचा ने कहा था कि ये सही वक्त आने पर ही खुलेगा। बहाना नहीं, आप बहाना मत बनाइए। आपको खाने और सोने की जरूरत है। हमें जवाब चाहिए जिनू। जैसे ही हमें जवाब मिल जाएंगे, आराम भी अपने आप मिल जाएगा। अच्छा आका, आप जिस सच की तलाश में हैं, उसमें यह सबूत कितना कारगर होगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि आका और जिन का साथ बिल्कुल वैसा होता है जैसे पराठे के साथ मक्खन, डब्बे के साथ ढक्कन, नानी के साथ कहानी। और समझ गए। आका, 100 बातों की बात बस इतनी सी है कि 32 मुंह में दांत है। जीनू आपके दांत है। शुक्रिया जिनू। मियां, मुंह दिखाई की रस्म पूरी करेंगे? कौन हो तुम? नाम जान के क्या करोगे? भाईजान, दरअसल अगर हम समोसे को टिंडा कहें तो कितना अजीब लगेगा, है ना? इसलिए नाम तो बहुत जरूरी है। मुझे अपना दोस्त ही समझो। दोस्तों के ना नाम हुआ करते हैं। मैं गुमनाम हूं। गुमनाम दोस्त? सही खेल गए। अब काम की बात सुनो। तुम जफर की दी हुई किसी भी पहेली को नहीं सुलझाओगे और जितना हो सके उससे दूर रहना। वो बगदाद के सुल्तान है जिन्हें तुम जफर कह रहे हो। जफर तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी फुप्पी के बेटे लग रहे हो वो। और वैसे भी हम तुम्हारी बात क्यों माने? जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तुम्हारा नाम तक तो पता नहीं है। खामोश। आंखें खोल यास्मीन। चलो देखते हैं उस मसीहा के लिए जो जाल बिछाया था उसमें वो फंसेगी नहीं। ये खजूर लोग ने तेरे को देख लिया तो लोचा हो जाएगा बिडू। तूने अक्का जिंदगी अपन को अकेला नहीं छोड़ा, पर अपन को तेरे को बचाने के वास्ते अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो ये लुखा लोग अपन को पकड़ ही नहीं सकता, पर अब अपनी जिन के साथ जाएगी। क्या भाई लोग बोले तो
इतना बातूनी परिंदा। पर ये बात किस जुबान में कर रहा है? अबे ढक्कन, कर रही है पूछने का क्या? अरे पकड़ो इसे। पकड़ो पकड़ो बोले तो अपन को पजामे का नाड़ा समझा क्या? चटर पटर को पकड़ना चिंदी चोरों के बस की बात ही नहीं है। हमें चिंदी चोर बुलाती है? अभी बताता हूँ। पकड़ लिया। हंस लो बेटा, अपन की बहन जल्दी तुम लोगों की वाट लगाने आएगी। अरे शाहिद भाई, पिंजरा लेकर आओ। शाबाश असलम भाई, सरदार इसे देखकर बहुत खुश होंगे। अपन पे ज्यादा बिगड़ने की जरूरत नहीं यास्मीन, तू भी यही करती। तुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं यास्मीन। इन टुच्चे लोगों को अपन देख लेगी, पर बस कुछ देर। बेटा तू अपन को ढूंढ ही लेगी ना, मेरा बच्चा है तू। हमें तुमसे 3 बातें कहनी है। पहली, ये हमारा है, वापस करो। दूसरी, हम शहजादे हैं, शहजादे हुक्म देते हैं, लेते नहीं। और तीसरी, जो हमारे जीनों से बदतमीजी से बात करता है वो हमारा दोस्त नहीं होता। और मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, जफर के लिए कोई भी काम करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा और सस्ता शहजादे नहीं देखते। हम इस राज की तह तक पहुंचेंगे और उसके लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। जिनू, हाँ, पहेली के टुकड़े जल्दी से जुड़ जाएं, आका हवा में उड़ जाएं। जी 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 जी। सिर्फ तुम ही नहीं हो जिनू जो जादू करना जानता है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आसान और मुश्किल की परवाह करने वाले नौकर हमारे आए नहीं जिनू। और हम जानते हैं कि बुलबुल चाचा की ये दी हुई चीज हमें हमारी जिंदगी के सच के करीब ले जाएगी। यहाँ तक आ चुके हैं, अब हार नहीं मान सकते। हम इस गुमनाम दोस्त के पीछे जरूर जाएंगे। पीछे से? लेकिन कैसे? हाँ, अरे मैं तो जिलूं और मेरे पास जादू भी है। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आपका इम्तिहान ले रहा था कि आपको ये दोनों बातें याद है कि नहीं याद है। इम्तिहान ले लिया? हाँ ले लिया। चले? हाँ चलते। केले शौक से खाता बंदर, हम चले जमीन के अंदर। जी 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 जी। सही खेल गए। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाँ चलिए चलते। जिन्नू, अब हम वापस मुड़कर नहीं देख सकते। वापस मुड़ के नहीं तो सामने दिख रहा है। चीनू, ये सब बातें मत करो और अपने जादू से कुछ ऐसी चीज लाओ जिससे कि यहाँ पर थोड़ी रोशनी हो जाए। हाँ अब करता हूँ। धीमी आंच पे पराठे आराम आराम से सिके, कुछ ऐसा है जो हमें अंधेरे में भी दिखे। जी 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 जी। शाबाश जिनू, अब दिख रहा है। ओहो, हम पहले ही जमीन के इतने नीचे हैं, आप और कितना नीचे जाना चाहते हैं? चलिए ऊपर आइए, ऊपर आइए। चलो जिनू जल्दी करो, इससे पहले ही गुमनाम दोस्त को ढूंढने में और मुश्किल हो जाए। चलो। एक तो यहाँ कोई है भी नहीं और ऊपर से गर्मी लग रही है। तुम बर्फ हो? नहीं। तो फिर गर्मी से क्यों डर रहे हो? चलो। आका की हंसी में ही मेरी तनख्वाह जल्दी से आ जाए, एक अच्छा सा पंखा। जी 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 जी। शुक्रिया जिनू। चलो। चटर पटर को मुच्छड़ के लोग ले गए। चटर पटर,
आसमान झुका दूंगी, जमीन का सीना चीर दूंगी, पर तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। यास्मीन, अपन बहुत खुश है कि तू ठीक है, और भी खुश होगी जब अपन भी ठीक होगी। जल्दी आजा पीड़ू, जल्दी आजा। मदद करने को कोई और इधर है भी नहीं। हैं? कौन है? ये कोई नया लोचा तो नहीं है बाप? कौन है बे? ये छोटंकी कौन है? हाय ला, इतनी सी बच्ची। यास्मीन, आके इन लुक्खा लोग को मस्त खर्चा पानी दे। जल्दी आ बिड़ू। ये शहजादा कहाँ चला गया? यहाँ पर भी नहीं है। चटर पटर को ढूंढने के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, पर ये तो खुद ही गायब है। यास्मीन, आप ठीक तो हैं? हाँ किसी को ढूंढ रही हैं? हाँ, मैं जानती हो शिफान, वो तो इस कंगन को चुराने की कोशिश भी कर रहा था, वो भी धोखे से, क्योंकि हम जानते हैं वो तुम्हारा दोस्त है, पर वो लड़का अच्छा नहीं है। वो मुझे शहजादे से कुछ काम था। तुमने देखा है क्या कहीं उसे? अरे बहुत देखे उसके जैसे, पर आज नहीं देखा, या शायद उस निकम्मे शहजादे को देखते ही मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई होगी। शिफान, तुम शायद भूल रहे हो, मैं बस याद दिला रही हूँ। वो निकम्मा शहजादा ही सारे मुकाबले जीत रहे हैं। अब आपका अगला सुराग मिला? मुझे अलादीन से उसी सिलसिले में बात करनी है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। यास्मीन मुझसे कुछ छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस बिगड़े शहजादे के साथ मिलके अगला सुराग ढूंढ रही हो? आका, आप ठीक तो हैं? हाँ, हम ठीक हैं। सही खेल गए। आका, ये हम कहाँ गए? आका, ज्यादा दर्द हो रहा है? इन्हों ये दर्द तो चला जाएगा। हमें डर इस बात का है कि वो गुमनाम दोस्त हमारा सुराग लेके ना चला जाए। आखिर वो है कौन, और उसने हमसे ऐसा क्यों कहा कि हम जफर के लिए कोई काम ना करें? उसे ढूंढना बहुत जरूरी है जिनू, और बहुत मुश्किल भी। आका, जितनी बड़ी दुनिया इस जमीन के ऊपर है, उतनी ही बड़ी दुनिया इस जमीन के नीचे भी है। जिस तरह मेरा जादू अय्यार के सामने काम नहीं किया, उसी तरीके से यहाँ पे भी काम नहीं करेगा। जिनू, कोई तो तरीका होगा ना। आका, ये देखिए, मिट्टी को लोग अम्मी कहते हैं, और तालीम घर की अम्मी कौन है? बड़ी उस्ताद। यानी कि अगर हम तालीम घर देर से पहुंचे तो जमीन के ऊपर वाली अम्मी हमें नहीं छोड़ेंगी, और अगर हम यहां ज्यादा देर रुके तो हवा कम होने की वजह से यहां जमीन के नीचे वाली अम्मी हमें नहीं छोड़ेंगी। अरे तो करें क्या? तुमने क्या कहा? करे तो करे क्या? नहीं, उससे पहले ऊपर वाली अम्मी और जमीन के नीचे वाली अम्मी, जिनका नाम है अकुपारा। अकुपारा इस कछुए का नाम है, जो दुनिया का बोझ उठा रहे इन 3 हाथियों को संभालती है। ये नाराज हो जाती है तो जलजला आता है, और आजकल की दुनिया से और इंसानों से तो ये बहुत ही नाराज है। ऐसे में अगर किसी इंसान ने इनकी गुफा के आसपास जाने की भी कोशिश की तो इन्हें इतना गुस्सा आ जाएगा कि शायद दुनिया कांप उठे। निकम्मे शहजादे, तुम तो अगर इनके सामने आ गए ना तो ये इतना नाराज हो जाएंगे कि शायद दुनिया खत्म ही हो जाए। ये खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा बड़ी उस्ताद। आका, अकुपारा। जीनू अकुपारा। अभी आपने अकुपारा कहा? अकुपारा? आका,
मेरे पुराने आका ने मुझे एक कहानी सुनाई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस पूरी कायनात का बोझ 3 हाथी उठाते हैं और उन्हें अक्कू पारा, और वो इन गुफाओं में रहती है ना? हाँ जिनू, वो है तो ये दुनिया है, ये जमीन है। हमें बड़ी उस्ताद ने बताया था वो गुमनाम दोस्त को ढूंढने में हमारी मदद जरूर कर सकती है। शुक्र है कि हमें बड़ी उस्ताद का सिखाया हुआ ये सबक याद रह गया। अब चलो जिनू, चलते हैं। अलादीन कहाँ है? जब जंगबाज सवाल पूछे तो उसे जवाब दिया जाता है। लगता है जंगबाज के दिमाग में जंग लग गया। सच्चा सिपाही मुंह में बड़बड़ाता नहीं, जो कुछ कहता है सच्चाई से कहता है। अलादीन कहाँ है? अलादीन कहाँ है? सुल्तान, खली बली ढूंढा, अलादीन कहीं नहीं। अलादीन गायब। अल्लाह रखा अलादीन के बारे में सुनकर बहुत नाराज थे। कहीं उसके गायब होने के पीछे उन्हीं का हाथ तो नहीं है। बच्चों से ज्यादा मालूमात उस्ताद को होती है। चलिए बताइए, अलादीन कहाँ है? जी वो ये कि आप इस तालीम घर को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। आपने कहा जादुई दारा उठा दीजिए, उठा दिया हमने। अब कहाँ है? कहाँ है अलादीन? कहाँ है? वो आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। वो यहाँ से ज्यादा दूर रह ही नहीं सकता क्योंकि क्योंकि अब इन्हें कैसे बताऊं कि वो इनसे तालीम लेने के बहाने मेरे करीब रहना चाहता है। वो पूरे दिल से आपसे सब तो सीखे ना। हैं हम यहाँ खड़े, सीखे आकर। वो कहाँ है? गायब। हाँ तो कहाँ है? आसमान में चला गया, जमीन में घुस गया। कहाँ है? कहाँ है? अब तो हम जान कर रहेंगे कि वो गया तो गया कहाँ।
पारा। अक्कू पारा? तुम इंसानों ने जमीन के ऊपर की तो दुनिया को बर्बाद कर ही दिया है, और आज जमीन के नीचे हमारी नींद खराब करने भी आ पहुंचे। हम समझाते हैं। हम शहजादे अलादीन और ये हमारा जिन। जिन? यानी कि तुम्हें तो अपनी उंगली भी नहीं उठानी पड़ती होगी, और तुम्हारा ये गुलाम हर एक काम कर देता होगा। तुम सब इंसान एक जैसे होते हो, तंग दिल और सुस्त। ये हमारा जिन जरूर है, पर गुलाम नहीं। इन्हें हमें भाई जैसा प्यार है। अभी है, हमेशा रहेगा या नहीं ये कोई नहीं कह सकता। जो जमीन बिना कुछ मांगे, बिना उफ तक किए तुम लोगों का बोझ उठाती है, खाना देती है, तुम लोगों ने उस जमीन की ये हालत कर दी है। आप सही कह रही हैं, पर हालात इतने भी खराब नहीं हुए। अभी भी सच्चाई और नेकी बाकी है। हाँ अक्कू पारे जी, आका बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक इनके जैसे लोग हैं तब तक अच्छाई नेकी खत्म नहीं होगी। फिलहाल हमें आपकी मदद चाहिए। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। हम इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि तुम अपने मतलब की बात पे कब आओगे। तुम दोनों ने यहां आकर यहां का सुकून छीन लिया है, हमसे बहस की है। इस बात की सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। जादू करूं? नहीं जिनू, और तुमने ही कहा था कि तुम्हारा जादू यहाँ काम नहीं करेगा। जिनू, अम्मी अपने बच्चों को पालती हैं, ये तो पूरी दुनिया को पाल रही हैं। इसलिए हम सबकी अम्मी हुई और फिलहाल बहुत नाराज हैं। और नाराज अम्मी पर जादू नहीं करते, उन्हें मनाते हैं। आप हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है। बताइए क्या करना होगा। आज इंसानों की दुनिया में झूठ ज्यादा है, पेड़ कम। आज पानी खत्म होने को है, पर तुम लोगों का लालच खत्म ही नहीं हो पा रहा है। तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे हाथियों का काम मुश्किल हो गया है। जाओ, इनके दुखते पैरों को आराम देने के लिए पाक मिट्टी लेकर आओ। जो आप कहें। बताइए कि ये पाक मिट्टी मिलेगी कहाँ? हमारा जादू आखिर अलादीन को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा है? गया कहाँ आखिर वो? अलादीन ऐसी कौन सी जगह चला गया है जहां जफर का जादू भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है? मेरी वजह से कहीं उस लड़के की जिंदगी खतरे में तो नहीं है? ये जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से हुआ। जी हाँ, आपकी गलती है। आपने जिम्मेदारी ली थी बच्चों को तालीम देने की, लेकिन बहुत बुरी तरह से नाकामयाब रही हम। और आपके इस गलती की सजा ये मासूम बच्चे देंगे।
नहीं। हाँ ना। बड़ी उस्ताद हमें बचा लीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, बड़ी उस्ताद हमें बचा लीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, हमें बचा लीजिए, बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद हमें बचा लीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। सुल्तान, सुल्तान आप ऐसा नहीं कर सकते। किसने कहा? शैतान का सच्चा यार जफर, हम हैं अय्यार सफर। देखिए, आपको अलादीन को ढूंढना होगा। हम अलादीन को ढूंढ लाएंगे, लेकिन 48 घंटे हैं आपके पास ना। अब आपके ये मासूम से बच्चे जिंदगी भर बुत बन के रह जाएंगे। या अल्लाह, ये अलारा खा के पास जाने की वजह से अलादीन की जान खतरे में आ गई और इन सब की भी। दुनिया को बचाने चली थी और अपने ही बच्चों को नहीं बचा पाई। मदद कर। पाक मिट्टी यहाँ मिलेगी। ये दहकते शोले देख रहे हो? इनके बीचों बीच है वो जमीन। वहां आग नहीं, सिर्फ वो जादुई पाक मिट्टी है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन शोलों को पार करना होगा। तैयार हो? अकूपर है जी। आका, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब हाथियों के पैर में दर्द है तो एक दूसरे की मालिश कर लें। आपको आग में कूदने की क्या जरूरत है? कूदेंगे जिन्नू, इनकी वजह से तुम हो, हम हैं, ये दुनिया है। अगर इनके लिए हम जरा सा कुछ कर पाए जिनसे इन्हें आराम मिले तो वो काम हम बेझिझक करेंगे। हम तैयार हैं।